वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। जब भी हम किसी क्राइम के बारे में सुनते हैं, जो मेजॉरिटी सपोर्ट होता है, जो केयर होता है, वो इधर विक्टिम या उसकी फैमिलीज को मिलता है और कोई भी उस क्रिमिनल को पसंद नहीं करता या उसे सपोर्ट भी नहीं करता। बट आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे उसमें चीजें एकदम ऑपोजिट हो चुकी है। इस केस में किसी क्रिमिनल को एक क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी की नजर से देखा गया है। इन क्रिमिनल्स को उनके फैन के साइड से बहुत ज्यादा सपोर्ट था। इनफैक्ट पुलिस के साइड से भी उन्हें काफी हद तक सपोर्ट था, विच इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। सो बिफोर वी स्टार्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स में बात करने वाले हैं एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस केस की शुरुआत होती है खॉन खिन प्रोविंस थाईलैंड की एक लड़की से जिसका नाम प्रियनुच था। अब हमें उसके चाइल्डहुड के बारे में इतनी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो नहीं, पर इतना कंफर्म है कि जो उसका बचपन था वो थोड़ी बहुत गरीबी में बीता था और वो बचपन से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। पर क्योंकि इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी खास स्किल डेवलप हो भी नहीं पाती, उसके पास बस एक ही ऑप्शन था और वो था प्रोस्टिट्यूशन। तो उसने बैंकॉक जाके वहाँ के क्लब में एज अ वेट्रेस काम करना स्टार्ट कर दिया और इसी क्लब से उसको उसके सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स भी मिलते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो इस क्लब में अकेले ये काम करती थी, उसके साथ बहुत सारी लड़कियां थी जो लोग यही सेम काम करते थे। नाउ अब हमें ये तो नहीं पता कि वो अपने काम से कितना कमा लेती थी, पर जितना भी वो कमाती थी उससे कहीं ज्यादा वो अपने सोशल मीडिया में दिखाती थी। उसने अपने सोशल मीडिया में हमेशा अपने आप को एक रिच गर्ल की तरह दिखाया था। मानो हर पोस्ट में वो अपने ब्रांडेड कपड़े और महंगी से महंगी ज्वेलरियाज दिखाती थी। मे बी वो सोशल मीडिया में इस तरह का पोस्ट इसीलिए करती थी ताकि वो अपना जो स्टेटस है उसे थोड़ा हाई दिखा सके और शायद इसी से वो रिच क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकती थी। अब अपने इस टाइम तक वो अपने लवर के साथ थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द जो रिपोर्ट्स है उनमें यही बताया कि वो दोनों शादी कर चुके थे। तो इस वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम उसे प्रियनुज का हस्बैंड ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से जो चीजें हैं वो थोड़ी रिस्की है क्योंकि प्रियनुज का जो हस्बैंड था वो एक ज़ाज़ा डीलर था। आई होप आप लोगों को ज़ाज़ा का मीनिंग पता होगा। एनीवेज, अपने हस्बैंड के इस काम के बारे में जानते हुए भी प्रियनुज को इससे कोई उतनी खास दिक्कत नहीं थी। उसको ये बात साफ साफ पता थी कि उसका हस्बैंड क्या काम करता था। अब जिस क्लब में प्रियनुज काम करती थी उसी क्लब में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो सेम सर्विस ऑफर करती थी और उन्हीं में से एक लड़की का नाम था वारिसरा, जो प्रियनुज की दोस्त भी थी। अब तकरीबन साल 2016 के बीच वारिसरा को पैसों की कुछ जरूरत आ पड़ी, विच वॉज अराउंड 40,000 बार। तो वारिसरा ने प्रियनुज से मदद मांगी और उससे ये पैसे उधार ले लिए। अब इसके बाद तकरीबन एक साल बीत जाता है और अब तक वारिसरा ने जो पैसे हैं वो नहीं लौटाए थे। प्रियनुज जब भी अपने पैसे वापस मांगती थी, जो वारिसरा है वो कुछ ना कुछ बहाना देके इस बात को टाल देती थी और इसी के कारण उन दोनों की दोस्ती में थोड़ी बहुत दरार आने लगी थी। अब इसी दौरान वहाँ की पुलिस को ये पता चलता है कि उनके एरिया में ज़ाज़ा की स्मगलिंग हो रही है और उन्हीं में से एक स्मगलर था प्रियनुज का हस्बैंड। तो इवेंचुअली एविडेंस के साथ पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब ये चीज प्रियनुज के लिए काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका जो हस्बैंड है वो जेल के अंदर हो। पर कुछ ही समय में प्रियनुज को ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड के अरेस्ट में वारिसरा का हाथ है। प्रियनुज को ऐसा लग रहा था कि ज़ाज़ा के जो एविडेंस है वो पुलिस को वारिसरा नहीं दिए थे। उसी ने पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रियनुज के हस्बैंड को इजीली अरेस्ट कर लिया। अब प्रियनुज और वारिसरा की जो दोस्ती है वो वैसे ही कुछ खास नहीं चल रही थी। पैसों के कारण ऑलरेडी उन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़े हो रखे थे, पर इस इंसिडेंट के बाद चीजें और भी ज्यादा गर्म हो गई। प्रियनुज वारिसरा से नफरत करने लगी थी और वो उससे बदला लेना चाहती थी और इस काम के लिए वो अपने दो फीमेल फ्रेंड्स की मदद भी लेती है, जिनका नाम था रचाडा और जिदरत, और इसके साथ ही साथ उनका एक मेल फ्रेंड जिनका नाम वसीम था वो भी इन्वॉल्व था। ये सब लोग प्रियनुज को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि ये सब एक ही क्लब में काम किया करते थे। और इस वीडियो को और भी ज्यादा सिंपल बनाने के लिए हम रचाडा और जिदरत को बुलाएंगे प्रियनुज एंड हर गैंग और इसके साथ ही साथ वसीम को बुलाएंगे हम ड्राइवर। 23 मई 2017। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सब लोग एक ही क्लब में काम करते थे, तो जो ड्राइवर है वो वारिसरा को भी जानता था। तो वो वारिसरा से ये कहता है कि एक क्लाइंट है जो तुमसे मिलना चाहता है और यही कह के वो वारिसरा को अपने कार के अंदर बिठा लेता है और इसी कार में प्रियनुज और उसका गैंग भी था, जिसके बाद वो सब लोग वारिसरा को बुली करने लग जाते हैं। अब जब ये सब हो रहा था वारिसरा काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने कुछ ये कहा,
इफ आई सर्वाइव देन यू डाई। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जो प्रियनुच है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। इनिशियली तो उसका प्लान यही था कि वो वारिसारा को थोड़ा बहुत धमका के छोड़ देगी, पर ये स्टेटमेंट सुनने के बाद उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। तो वो एक प्लास्टिक बैग लेती है और वारिसारा का गला दबाकर उसका खून कर देती है। अब वारिसारा का खून करने के बाद जो ड्राइवर है वो इन सबको लेके जाता है एक हार्डवेयर दुकान में। अब आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, पर उन्होंने ये परचेज किया, जिसके बाद वो सब मिलकर वारिसारा की जो लाश है उसे 2 टुकड़ों में काटते हैं और इन 2 बॉडी पार्ट्स को उन्होंने प्लास्टिक बैग में रैप करके एक जंगल में फेंक दिया। अब इन चारों ही लोगों ने मिलकर एक बहुत ब्रूटल खून किया था। तो वो सब बस यही चाहते थे कि अगर कोई वारिसारा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल भी करे तो पुलिस उन तक कभी ना पहुंच पाए। और अपने आप को बचाने के लिए वो सब ये डिसाइड करते हैं कि कुछ समय के लिए वो लोग थाईलैंड को छोड़ देंगे और आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां जाके छुप जाएंगे। तो जो ड्राइवर है वो ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा लाओस में, पर क्योंकि जो ड्राइवर है उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो वारिसारा का फोन भी रख लेता है। उसका प्लान बस यही था कि वो लाओस जाके इस फोन को बेच देगा और इसी से थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा। नाउ ऑन दी अदर हैंड प्रियनुच और उसका जो गैंग है वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग म्यांमार चले जाएंगे और म्यांमार जाने के बाद वो लोग वहाँ के मसाज पार्लर में काम करते हैं और यहाँ पर भी मसाज पार्लर के नाम पर वो लोग अपने क्लाइंट्स को वही सर्विस ऑफर करते थे। अब हम अपने केस में वारिसारा में आते हैं। अब क्योंकि वारिसारा काफी टाइम से मिसिंग थी तो उसकी फैमिली ने काफी बार उसे कॉल किया, पर जब भी वो लोग कॉल करते वारिसारा का फोन स्विच ऑफ आता, जिसके बाद उसकी फैमिली ने पुलिस के पास जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। अब इसके अगले ही दिन पुलिस को एक कॉल आता है एक विलेजर की तरफ से। वो विलेजर पुलिस से ये कहता है कि जंगल से एक बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर मर गया हो। तो पुलिस उस जंगल में जाती है जहाँ पर से वो स्मेल आ रही थी और वहां पर उन्हें वारिसारा की बॉडी मिलती है। ये बॉडी 2 टुकड़ों में कटे थे और इन्हें प्लास्टिक से रैप कर रखा था। अब वारिसारा की बॉडी को आइडेंटिफाई करने में पुलिस को इतनी कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वारिसारा के बॉडी में एक बटरफ्लाई और उसके साथ एक टेक्स्ट का टैटू था और ऑटोप्सी से ये सब कंफर्म हो चुका था कि ये बॉडी वारिसारा की है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और उन्हें उस क्लब के बारे में पता चल चुका था जहां पर वारिसारा काम किया करती थी और क्लब के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि क्राइम वाले दिन ड्राइवर वारिसारा को अपने कार के अंदर लेके गया। तो पुलिस को अपना सस्पेक्ट मिल चुका था, वो ड्राइवर। पर अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ड्राइवर है वो थाईलैंड में नहीं था, वो लाओस में छुप कर बैठा हुआ था। पर फिर भी कहीं ना कहीं से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो ड्राइवर है वो लाओस में छुपकर बैठा हुआ है। तो पुलिस इमीडिएटली उसे अरेस्ट कर लेती है और इसके साथ ही साथ उन्हें वहां से वारिसारा का फोन भी मिला था और वो फोन डायरेक्ट प्रूफ था कि इस ड्राइवर ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। तो अरेस्ट होने के बाद जो ड्राइवर है वो पुलिस का इतना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधा पुलिस को क्राइम सीन में लेके जाता है और सब कुछ कन्फेस कर देता है, जहां से पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि जो प्रियनुच और उसका गैंग है वो म्यांमार में छुपा हुआ था। पर अभी भी उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो किसी को नहीं पता थी। पर जल्दी ही एक म्यांमार की कपड़ों की दुकान में उन सबको देखा जाता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें वहां से अरेस्ट कर लेती है। प्रियनुच और उसके पूरे गैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पर इसमें जो शॉकिंग बात है वो ये थी कि पुलिस उन्हें किसी क्रिमिनल की तरह नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही थी। लाइक उन्हें पुलिस स्टेशन में ही सिगरेट फूकने दिया गया था और इसके साथ ही साथ उन्हें मेकअप, स्किन केयर और उनके स्मार्टफोन की फैसिलिटी तक दी गई थी। और इन पिक्चर्स में तुम लोग ये साफ साफ देख सकते हो कि जो पुलिस है वो भी इन क्रिमिनल्स के साथ फोटो खिंचा रहे थे। अब जैसे ही ये सब पिक्चर सोशल मीडिया में गई, ये सब इंस्टेंटली वायरल हो गए। रातों रात उनके बहुत सारे फैंस बन चुके थे, जिसके बाद उन्हें नाम दिया गया मर्डर बेब्स। अब जैसे ही ये मर्डर बेब्स का ट्रेंड चल रहा था, कुछ लोगों ने इसका बिजनेस भी बना दिया। उन्होंने इसी क्राइम को लेकर काफी सारी मर्चेंडाइज निकाली और लोगों ने इन्हें खरीदा भी। एनीवेज, अब इस ट्रायल की शुरुआत होती है और प्रियनुच और उसका जो गैंग है वो इस ट्रायल की अपडेट देते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर रहे थे। ट्रायल के दौरान इन सब ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था, जिसके बाद इन सबको अलग अलग सजा मिलती है। प्रियनुच और रचाड़ा को 34 इयर्स की, जिदारत को 33 इयर्स की और वसीन को 23 इयर्स की। और इसी के साथ जो केस है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए बिग थैंक यू और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।